आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। इसलिए आप अपने कानों को खड़ा रखना ताकि आवाज अच्छे से सुनाई दे सके। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 10वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 10वां वचन, जल्दी। और वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और उसे बलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारी बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। हालेलुया। और उसको बोलो, परमेश्वर बीज देता है। बोलो, परमेश्वर बीज देता है, वो तुमको बीज देगा और बीज को बढ़ाएगा। हालेलुया। हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। कई दिनों से मेरे अंदर ये वचन था और मैं एक बॉडी की तलाश में था, प्रभु जब आपकी अगुवाई मिलेगी। आज हम जो मेरा टॉपिक है वो है बीज और बोना। क्या है बोलिए? बीज और बोना। कई किसान के पास बीज तो है, पर वो बोलता है यार आज बोऊंगा कल बोऊंगा, और मौसम निकल जाता है और बीज नहीं बो पाता। क्योंकि आपको मालूम है धान बोने का एक समय है, गेहूं बोने का एक समय है, हर एक फसल को बोने का एक समय है। इसलिए बाइबल में सब उपदेशक की ध्यान लेता है, बोने का समय है और काटने का भी। और यदि फसल पकी आप बाद में काटूंगा बाद में काटूंगा, फसल खराब हो जाएगी। काटने का भी क्या है तो समय। पर आज काटने में नहीं, मैं बोने पर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हम बीज को पहचानते नहीं, बीज है क्या। आज हमको जो परमेश्वर जो आज सिखा रहा है, पवित्र आत्मा, वो ये सिखाएगा हमारे पास परमेश्वर ने बीज को दिया है। क्या दिया है बोलो? बीज दिया है। और बीज को रखने के लिए नहीं, और बीज को बोने के लिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो जल्दी से प्रेरितों के काम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 22 वचन पढ़े। परमेश्वर ने आरंभ में जब नूह को जल प्रलय से नाश होने से बचाया, नूह का परिवार, तब एक नियम बना। और उसका नियम क्या है? 8 का 22। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोना और काटना, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते हैं। हालेलुया। आज केवल बोने और काटने की बात कर। बोला जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक एक काम निरंतर चलेगा, और वो काम क्या रहेगा? अब बोएंगे तो क्या करेंगे? काटेंगे। अब क्या बोलते हैं और क्या काटते हैं वो आपके हाथ में। हालेलुया। पर परमेश्वर ने नियम बनाया, बोना और बोना और काटना। बोया क्या जाता है? जोर से बोलो, बोया क्या जाता है और काटा क्या जाता है? फल, फसल। हालेलुया। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 1:11 का बाद में घर में पढ़ना। परमेश्वर ने बोला और फल वाले वृक्ष लगे और उनके बीज उसी में हो। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? फल वाले वृक्ष होंगे और उनके बीज उसी में हो। अब ध्यान से देखेंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं। परमेश्वर ने फल दिया। अब परमेश्वर बार बार वो नहीं बोलेगा पेड़ आ जाए, पेड़। परमेश्वर ने एक बार बोला, फल आ गए। और परमेश्वर ने उस फल के
बीज को कहाँ रखा है? उस फल में रखा। ध्यान से सुनिए सब लोग, बच्चे जवान सब बड़े सब लोग, बीज को कहाँ रखा है? जोर से आपकी आवाज आना चाहिए पीछे वालों की। बीज कहाँ है? हाँ, हालेलुया। यदि आपने बीज को नहीं बचा के रखा तो अगली बार आप उस फल को खाने नहीं पाओगे ना। अभी गर्मी के दिनों में आप खाते हैं, कोई हमको बहुत अच्छे लगते हैं, आपको लगता है यार इसको संभाल के रखो और अपने बगीचे में क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे तो हमको फिर से ऐसा फल खाने को मिलेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने पहली बार बोला खाने वाले फल लगे और उसमें बीज उसी में हो। अब आदम को करना क्या है, जब वो फल खाए, आदम खाने के बाद बीज को फेंकना नहीं है, पर उस बीज को क्या रखता है? संभाल के रखना है। और आदम को परमेश्वर ने काम दिया और हम उस बीज को क्या करना है? संभालना और संभाल के रख उसकी भूमि को क्या करता है? आने वाले समय में जब मौसम आएगा उसको बोना है। जब मैं नया नया गाँव में जाता था, शहर में देखा नहीं तो देखा सबके घर में मक्के सीखे खाने के लिए रखे होंगे। तब बाद में समझ में आया कि ये सारे मक्के क्या है? बीज। क्या है? सारे मक्के बीज है। उनको जितना खाते वाला खाए, बाकी मक्कों को उन्होंने क्या कर दिया है? बीज के समान रखा है। उसको सुखा रहे हैं, उसके बीज निकालेंगे, बोरी भरेंगे और फिर जब समय आएगा उस मक्के को क्या करेंगे? फिर से बोएंगे और जब बोया जाएगा तो फिर से वो कट्टी काटेंगे। और वो कौन सी कट्टी होगी? मक्के का खेत में खेत में मक्का बोएंगे तो क्या काटेंगे? मक्का काटेंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तब सब बोलोगे इस बीज का मतलब क्या है? और आज सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने बीज को नहीं पहचान रहा है कि मेरे पास प्रभु ने क्या बीज दिया है। पर एक खुशखबरी है कि परमेश्वर ने हमको फल दिया है, पर उस फल में क्या है? परमेश्वर ने क्या दिया है? फल दिया। और बीज कहाँ है? बीज कहाँ है? फल में बीज। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अब परमेश्वर ने हमें सबसे पहले, मैं जो कीमती बीज है उसको बताता हूं। परमेश्वर ने अपने कीमती बीज अर्थात अपना इकलौता बेटा फिर मुझे लिखा है परमेश्वर ने क्या दिया है? आपको जरा वचन का बीज हमको दिया है। फिर परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? धन को एक बीज के रूप में दिया है। फिर परमेश्वर ने समय को बीज के रूप में दिया है। परमेश्वर ने दानों और दानों को बीज के रूप में दिया है। अब आप अपने बीज को पहचानो। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग से निकले नहीं, बताइए क्या है आपका बीज? कौन कौन से बीज है? चलो फल बताओ, कौन कौन से फल मिले आपको? ये बताया मेरा देख रहे क्या क्या फल मिला है? सब्जियों के नाम बताओ। नहीं, ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुमको क्या दिया है? पेड़ वाले फल वाले पेड़, और फल के अंदर क्या है? बीज। अब बाइबल में फल किसको बोला गया है? परमेश्वर के यीशु मसीह। फिर किसको बोला गया है? वचन को बोला गया। फिर परमेश्वर ने बीज किसको बोला है? आपको दिया गया धन को। अब तो बाइबल पढ़े, फिर से पढ़ो उसका वचन। तो हमने पढ़ा 2:9-10 क्या लिखा है? बोल के रखो, बंद कर दिया जल्दी। दूसरा करते 9:10 क्या लिखा है? बोने वाले को क्या देगा? फिर से बोलो, बोने वाले को क्या देगा और खाने वाले को क्या देगा? और आगे पढ़ो, तुम्हें क्या मिलेगा और क्यों देगा? नहीं, अच्छे से आगे पढ़ो। बीज क्यों देगा और फलवंत करेगा। अच्छा, ऐसा लिखा है मेरे मतलब बीज देगा और तुम्हारी बीज को बढ़ाएगा। बीज देगा और तुम्हारी बीज को बढ़ाएगा। अब देखो, आपको समझाना चाहिए। मान लो आपके पास प्रभु एक खेत में है, उस खेत में 10 बोरी आपके मक्का निकला। आपने क्या करे? 9 बोरी मक्के को खा गए, बेच दिए, सब कुछ कर दिए, पर एक बोरा मक्का क्या किया? बचा गया। और अब उस मक्के को एक बोरा बोया, फिर फसल निकली, अब और बोरियां निकली। अब कितनी निकली? 2। अब डबल निकली, अब 20 बोरा निकला। अब कितना हो गया?
अब जब आप उसको बचाओगे तो कितना बचाओगे? एक नहीं, कितने बोरे बचाओगे? 2 बोरे बचाओगे। अर्थात पहले कितना बोरा का बीज था आपके पास? 1 बोरा। अब कितने बोरा बीज हो गया? 2 बोरा। अर्थात परमेश्वर क्या चाह रहा है? जितना अधिक बोओगे उतना अधिक फसल काटोगे, और जितना फसल काटोगे उतना अधिक आपका बीज क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझको कुछ दिया है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर को हम देखते हैं। परमेश्वर के पास कितने बेटे थे? आरंभ में कितने बेटे थे? एक बेटे। कौन था? इकलौता पहलौठा पुत्र यीशु मसीह। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको दे दिया, वो मारा गया, मारा गया। बाइबल कहती है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक फल नहीं आता। वो यीशु मसीह बोया है, परमेश्वर ने उसको बीज के रूप में बोया, परमेश्वर यीशु मसीह पुत्र में से जी उठा, और अब यीशु मसीह के द्वारा अब परमेश्वर कितने पुत्रों को प्राप्त कर रहे हैं? उसके पास कितना पुत्र थे? एक। इसने उसको बोल दिया। आज उस यीशु मसीह के द्वारा, उस एक बीज के द्वारा कितने फल आ गए, कितने बीज आ गए परमेश्वर के पास? करोड़ों। और कितने बेटे बेटी हैं परमेश्वर के? यदि वो एक बेटे को नहीं बोलता तो उसके पास आज करोड़ों बेटा बेटियां होते नहीं। आज मसीह में जितने लोग हैं वो यीशु मसीह के कारण से, उस एक बीज के कारण से परमेश्वर ने लाखों करोड़ों फल को और बीज को क्या किया है? प्राप्त किया है। हालेलुया। चलो अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और उस वचन को और समझेंगे। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यशायाह उसका 28 अध्याय और उसका 24वां पद। क्या कहता है यहाँ पर? जल्दी कोई पढ़ो आप 28 का 24। सामने से बोलो भाई, लेकिन अच्छा लगेगा जल्दी से बोल के। जो पढ़ता हूँ ऊंची आवाज में पढ़। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए जोतता रहता है? आगे पढ़िए। और आगे सुने, वो हमेशा क्या करता है? जमीन खोदता नहीं रहता, पर क्या करता है? उसका वचन कहता है वो हल जोतता है। क्यों जोतता है? क्योंकि उसको क्या बोना है? बीज बोना है। बोलो क्या बोना है? बीज ऐसे नहीं बोया जाता। यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वचन बता रहा हूँ, समझ में आगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा है वो ऐसे ही थी, बीज लिया, अरे जमीन में डाल दिया, ऐसा नहीं करता। पर क्या करता है? वो हल को क्या करता है? जोतता है। वो बीज बोने लायक भूमि को बनाता है। अब प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसलिए जैसे मैं आज प्रचार कर रहा हूं, मैं आते साथ प्रचार क्यों नहीं किया? पर पहले हमने आराधना किया, हमने प्रार्थना किया, हमने क्या किया? अपने मनों को तैयार किया। ये मन क्या है? हमारा खेत है। हमने हल जोता, सबके मन को तैयार किया कि जो वचन का बीज बोया जा रहा है वो अच्छी भूमि पे गिरे। हालेलुया। यदि मैं बोलता अरे ये वचन है, ये वचन है, ये सुन लो, ये सुन लो, पता नहीं कितना काम, क्योंकि वो कैसा होगा? जैसे बीज बोने वाला काम कहाँ बोया? सड़क के किनारे, फिर पत्थरीली भूमि में, फिर झाड़ी में। किसी का फल आया? नहीं आया। पर फल किसका आया? जो अच्छी भूमि में बोया गया। तो हमारा हृदय क्या है? भूमि है। और जब वचन का बीज बोया जा रहा है तो ये भूमि में जाएगा, तब अच्छा बीज अच्छा फल लेकर आएगा। पर यदि आपका दिल ही अच्छा नहीं है तो जो बोया जा रहा है वो फल लेकर नहीं आएगा। पर आज मैं दिल की बात नहीं कर रहा, आज मैं बीज की बात कर रहा हूँ। प्रेज करो जोर से, प्रेज करो। पीछे वाले प्रेज करो। सामने कुर्सियां रखी, पीछे क्यों बैठे जाते हैं? सामने बैठा करो। मुझे नहीं लगता पीछे इतना ध्यान रखता हो, इससे सामने आके बैठा करो। हालेलुया। जोर से प्रेज करो। बोलो बीज क्या है? और उससे पूछो बीज क्या है? पूछो ना, क्या जवाब आएगा? क्या बीज बताओ ना, मालूम भी नहीं आपको बीज क्या, तो बोलेंगे कैसे? बोला तो मैं बता रहा हूं, बीज का मालूम होना चाहिए है क्या? क्या है बीज? कोई जवाब आए? तो जवाब आया क्या? बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और बोलो। हाँ, अच्छा होता है। बीज हर वो चीज है जिसको हमको प्रतिफल के रूप में मिला। देखो आदम को
क्या मिला था? बीज मिला था, फल मिला था। हमको फल मिला है। फल क्या मिला है? हमारे पास समय है, हमारे पास धन है, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास वरदान है, हमारे पास टैलेंट है। ये क्या है? फल है। पर इस फल के अंदर क्या है? बीज है। जो समय मिला है उस समय में से उस समय को निकालकर बीज बनाकर हमें क्या करना है? देना है। हालेलुया। जो पैसा मिला है उस पैसे में से प्रभु का शब्द क्या बोलता है? एक फल के रूप में आपको नौकरी से तनख्वाह मिलती है, खेती में आपको अनाज मिलता है, और उसका जो बीज क्या है बताओ? उसका बीज क्या है? वो तो पूरा फल मिला, उसका बीज क्या है? 10,500 भेजते। हालेलुया। यदि आप बीज नहीं होते हो, आपका बीज पड़ेगा, आगे फल आएगा। मान लो मेरे खेत में 10 गेहूं आया, 10 बोरी आया, पूरा पूरा खा गए हमको, बढ़िया रोटी बना के पराठा बना के खा गए, खिला डाले। अब अगले साल बोने के लिए कुछ है? हम भी यही कर रहे हैं। हमको बीज मिला है, फल मिला है, उसमें से बीज निकालकर हमको बोना नहीं आता है। हालेलुया। हमको एक तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में से जो बीज है उसको बोना है, ये हमको नहीं सिखाया गया, और हम चाहते भी नहीं। बोले पूरा खा के खत्म कर दो, देखेंगे। और इस समय क्या हो रहा है? आपका फल तो आ रहा है पर आप बीज नहीं निकाल रहे हैं, और इसलिए आपके बीज में क्या नहीं हो रही है? वृद्धि नहीं हो रही है। और मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, आपकी वृद्धि नहीं हो रही है। प्रभु ने समय दिया, क्या ध्यान दो, प्रभु ने समय दिया है, पर आप उस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर कितना समय देते हैं प्रार्थना में? कितना समय देते हैं? या कई बार हमारा समय बोलते हैं यार रविवार का समय, और यदि कोई काम आ गया तो हम काम को बस में, काम को पहले, और परमेश्वर के भवन को क्या कर देते हैं? बाद में कर देते हैं। आज आप सोचो, जो बीज काम का फल मिला है, उस समय में से कितना फल के बीज के रूप में निकाल गया। 24 घंटे क्या मिले एक दिन में आपको? 24 घंटे का समय एक फल के रूप में, तो उसका बीज कितना है? 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 3 घंटे। कितने लोग झूठ कहा बताऊं कि चल में झूठ बहुत बोलते हैं। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, अभी बोल दूंगा तो हाथ उठा देंगे। कितने लोग अपना दशमांश, अर्थात अपने समय का दशमांश 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर के बीज के रूप में, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की उपस्थिति में इस्तेमाल करते हैं। बोलूंगा तो हाथ उठाएंगे, मत उठाओ हाथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रेज द लॉर्ड। आपके बीज को प्रभु बढ़ाएगा, आपको और समय मिलेगा प्रार्थना का। परंतु जो बीज अभी मिला है, जो फल मिला है, उसका बीज कौन बोना है? हालेलुया। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, आपके परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोलेंगे नहीं, यशायाह 55:11 में परमेश्वर आकाश से मेघ बरसाता है, वर्षा भेजता है। उसका उद्देश्य क्या है? होने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले। फिर वचन में आगे लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे पूरा करके लौटेगा। तो मतलब क्या है? क्या ध्यान दो, प्रभु क्या दे रहा है? बोने वाले को क्या दे रहा है? सब बोलो, बोने वाले को क्या दे रहा है? आप सबसे पहले बोने वाले क्या बन जाए? बोलो, जोर से बोलो, प्रभु है प्रभु मुझे बोने वाला होगा। और अच्छे से बोलो, ऐसे मेरे पीछे पीछे नहीं, हे प्रभु मुझे बोने वाला बना। फिर से पूछूंगा, क्या बोल गया? बीज क्या है आपका? बोलो ना, क्या मतलब है? प्रचार करके भागना नहीं चाहिए। बीज क्या है? आपके धन का दशमांश, आपके समय का दशमांश, आपका समय, हालेलुया, आपकी और भी आपका टैलेंट, आपके गुण, आपकी वस्तुएं, हालेलुया, ये क्या है आपका बीज? इस चीज को आगे देखिए। पौलुस ने पहला कोरिन्थियों, दूसरे कोरिन्थियों के 9वें 8वें दोनों अध्याय में दान और बोने के विषय में लिख रहा है। और ऐसा कहता है, जो अधिक बोएगा, जो कम बोएगा, मान लो 1 बोरा बोने में 10 बोरा काटते हैं, और 2 बोरा बोने में कितना काटेंगे? 20 बोरा। तो हम 1 बोरा बोएंगे तो 20 बोरा काटेंगे नहीं, जब हमने कम बोया है तो काटेंगे तो कितना? कम काटेंगे।
हालेलुया। अब आप सोच के देखो, अब प्रभु के लिए अधिक समय देते हो, अधिक दौड़ते हो, अधिक दान देते हो, आप प्रभु के लिए कितना समर्पण करते हो, यीशु मसीह को क्या देते हो, आप कितना वचन देते हो, कितना वचन बोलते हो, आपके बोलने के अनुसार परमेश्वर क्या देता है, बोलो ना। के वचन से पढ़ेंगे 126 का 6। अब सबको आता है वचन, जल्दी से बोलो। वचन संहिता 126 का 6वां पद पढ़े, वचन जल्दी से। चाहे बोले वाला, हाँ चलो जाए, हालेलुया। वो चाहे, अच्छा तो चाहे वो रोते हुए बोल पर हंसते में काटूंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कैसे बोले, चाहे बोला है। हालेलुया। अब किसान बेचारा क्या हो रहा है, भाई गर्मी है, बारिश है, परेशानी है, पर बोला है, पर नहीं करूंगा तो क्या होगा, फसल नहीं मिलेगी। वो रो रहा है, भूखा है, प्यासा है, समस्या है, रात में जाग रहा है, अपने बीच की रक्षा कर रहा है, चाहे ऐसा भी बोलना पड़े, पर उसको मालूम है मैं बोलते हुए बोलूंगा और काटूंगा कैसे, हंसते हुए। और जिसने बोया नहीं, बोलो जिसने बोया ही नहीं काटेगा नहीं। आज आपका समय क्या कर रहे हैं बताओ, आज आपका समय बीज के रूप में है, और आपका समय आप बीज को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग बस सड़कों में गलत इसलिए घर में बस बैठे बातें कर रही है। आप सोचो आपका समय फल है, उसका बीज आपको निकालना है और क्या करना है, बोना है। और जितना अधिक आप बीज बोगे उतना अधिक आप क्या करोगे, उसका प्रतिफल भी पाओगे। और यदि आप समय का ध्यान नहीं रखोगे, अपने समय कभी यहाँ कभी वहां समय के प्रति सावधान। गलातियों की पत्री क्या लिखा है, समय के प्रति, क्योंकि वो बीज है। हालेलुया। उसको बोना है। हालेलुया। जो बड़े बड़े आईपीएस अफसर और बड़े बड़े पोस्टों में वो मसीह हो या ना हो, तो मालूम है जब वो बन जाते वो मालूम है क्या बोलते हैं, हम कंटिन्यूस 14 घंटे पढ़ते थे, हम कंटिन्यूस 12 घंटे पढ़ते थे, हमने 16 घंटा पढ़ा। मैंने एक लड़के का इंटरव्यू देख रहा था, वो कुछ थीसिस बना रहा था, उसको बहुत अर्जेंट था अपनी शिक्षा में, उसने नॉन स्टॉप कंप्यूटर में 30 घंटे काम किया। कितने घंटे, 30 घंटे नॉन स्टॉप काम किया। कल एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ, एक पक्षी पाया जाता अमेरिका में, उसके ऊपर एक चिप लगा हुआ, और वो पक्षी का जो वजन है वो हल्का 300 ग्राम का है, उसके ऊपर एक छोटा सा चिप लगाती है। और बताया गया है वो पक्षी 11,000 किलोमीटर बिना सोए, बिना खाए, बिना पानी पिए, बिना रुके वो लगातार हो रहा है। हमारे अंदर दो ब्रेन होते हैं, वैसे पक्षियों में होते हैं। एक ब्रेन यदि सो भी जाता है तो एक क्या करता है, जागता रहता है। और वो पक्षी यात्रा करा, और उस ठंडी में, गर्मी में, मौसम बदलने में वो लगातार कहीं रुका, पानी पीने के लिए नहीं, अनाज खाने के लिए नहीं, पर वो उड़ता चला गया। और उसकी ताकत को, उसने बड़े बड़े पक्षियों की ताकत को क्या कर दिया, असफल कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमको दिया है। कई लोग रोते हैं, मुझे मिला क्या है, मुझे मिला क्या है। सबसे बड़ी बात, आपने अपने फल को नहीं पहचाना। हालेलुया। यदि फल को पहचानोगे ना तो बाइबल इसलिए कहती है हर एक बातों में परमेश्वर का क्या करता है। आपको जो समय मिला ना, ऐसा समय दूसरों को नहीं मिला है। हालेलुया। आपको जो भोजन मिला है वो दूसरों को नहीं मिला है। आपको जो टैलेंट मिला है वो दूसरों को नहीं मिला है। हालेलुया। आपके पास जितना पैसा है वैसा दूसरों के पास उतना पैसा नहीं है। जो मिला है वो फल के रूप में मिला है। आपको धन्यवाद देना है, फल को पहचान के, फिर उस फल के बीज को निकालकर किसके लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के लिए। अर्थात आपको बोना है। हम जातियों की बात करना, चलो मसीहों से हटके, प्रभु के राज्य से हटकर, जैसे हमको मिला वैसे उन जातियों को भी मिला। उनको समय मिला, पैसा मिला, जो कुछ नहीं मिला, पर वो समझते हैं कि जो मिला है उसमें वो समय कहां पर निकालना है,
वो धन कहाँ खर्च करना है, ये चीज को कहाँ खर्च करना है, अपने टैलेंट को कहाँ खर्च करना है, और जहां पर वो बोल रहे हैं वो चीज उनको पलट कर उनके पास आती है। कोई भगवान को नहीं, पर न्यायों की पुस्तक में घर जाके आप लोग पढ़ना, न्यायों उसका 9 अध्याय उसका 55 से 57 पर। सुनो, एक बहुत अच्छी कहानी है, याद रखो। गिदोन का नाम सुने ना आपने? गिदोन ने एक रखेल को रख लिया, एक औरत को शादी करा नहीं ऐसा रखा, उससे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था अबीमेलेक, और उसके अपनी और पत्नियां थी, उससे 70 बेटे पैदा हुए। गिदोन ने इजराइल का न्याय किया, मिद्यानियों को हराया, इजराइलियों को बचाया। पर सुनो, उसके ये जो रखेल का बेटा था अबीमेलेक ने अपने पिता के मरते साथ उन 70 बेटों को क्या कर दिया, मार दिया। पूरा इजराइल कांपने लगा, उनका हृदय दुखी हो गया। एक बार में कितने लोग मार दिया? उसने एक बेटा था योताम, वो भग गए। पर अब सुनो, यहाँ पर 55 से 57 घर में पढ़ोगे ना, अभी मेरे सोचता है मैं राज करूंगा, इसके बच्चे जितना रहेंगे इन लोग राज करेंगे, मैं तो रखेल का बेटा हूँ, इसको उसने 80 माँ के बेटों को मार दिया। और सुनो, परमेश्वर और वचन क्या था, जैसा बोगे वैसा क्या करोगे, काटोगे। और अभी मैंने एक दिन क्या बोला, एक बिहार के पास क्या रखा दूंगा, वह एक औरत पुरुष ने एक औरत को सूट पर से देखा, चक्की का हाथ उठाई और ऊपर से ऐसा मारा, सीखा जाता है मेरे राजा की कहा लगा सर में, उसका सर फट गया। फिर हमने उसके सैनिक को बुलाया, उन्हें तलवार मारते, तो लोग मेरे को बोलेंगे एक औरत ने एक राजा को क्या कर दिया। परमेश्वर के वचन में ऐसा आया है, जैसा यहोवा ने उसने दुष्टता किया था, यहोवा ने उसकी दुष्टता क्या किया, बदला दिया। हालेलुया। क्या बदला मिला? वो किसी वीर पुरुष के हाथों से नहीं मरा, वो किसके हाथ से मरा, औरत के हाथ से मरा। क्यों मरा? क्योंकि उसके 70 लोग जो निहत्ते थे उनको क्या कर दिया था, मार दिया, जो उसके अपने भाई थे। तो सुनेंगे, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर यदि आप बुराइयां बोल रहे हो, अपने समय को गलत उपयोग कर रहे हो, वो समय का फल आएगा लौट के। हालेलुया। परंतु यदि आप उस भलाइयों को बोल रहे हो, उसका फल भी लौट कर आएगा, और आपको प्रभु को धन्यवाद दोगे। आप मैंने अपने समय को शिक्षा में लगाया, सेवा में लगाया, अपने धन को मैंने सेवा में लगाया, और आज उसका उसकी कंडीशन है, और आपका बीज बढ़ता जाए। हालेलुया। अब बीज कैसे बढ़ता है बताना चाहिए। मैं जब छोटा था, मेरे माँ बाप 10 रुपए मेरे को हाथ में पकड़ाते थे। कितने रुपए? 10 रुपए, क्योंकि हम कमाते नहीं थे, और जमाना 30, 35, 40 साल पुरानी बात है। हमारे बाबू छोटे छोटे थे, हाथ में 10 रुपए दे देते, कभी 5 रुपए को दे देते। हम घर में घर जाते थे, 5 रुपए 10 रुपए क्या करते थे, चंदा बोलते थे। क्या जब मैं बड़ा हुआ, सेवा में आया, सीखा ये क्या है, मेरे हाथ में क्या है, बीज। हालेलुया। वैसे नहीं मेरे पास पैसे, फिर मेरे पास थोड़े पैसे आए, तो क्या माँ बाप के लिए मैं थोड़ा कमाने लगा, 1000 रुपए 2000 रुपए, तो मैंने बोला नहीं, अब मेरे हाथ में बीज है, मैं 10 बोलूंगा तो 10 ही काटूंगा। मैंने क्या किया, अपना बीज बढ़ाया। मैं सोच रहा, मैं धन में बोल रहा हूँ, मैं सत्य में भी बोल रहा हूँ, मैं आपके टैलेंट पे बोल रहा हूँ, मैं आपके गुणों पे बोल रहा हूँ। हालेलुया। और जब वो समय आया, मैंने डाला, परमेश्वर को भी मिलता है, मतलब ऐसा नहीं 10 उसकी औरत ने तो 2 तमड़ी डाली, बात उसके नहीं है, बात ये है कि अब उसको बीच में बढ़ाना है। हालेलुया। जब बीच में बढ़ाना है, तो मुझे अब 50, 100 थोड़ा बढ़ के डालना शुरू करना है, और मौका पड़े तो मुझे 500 भी डालना है, 1000 भी डालना है, और देना है। और मैंने अपने बीच को बढ़ाया। हालेलुया। मैंने क्या किया, बोना शुरू किया, और जब मैंने बोना शुरू किया, मेरा बीज क्या होता गया, उठता गया। हालेलुया। अब मैं सीमित था, सेवा करता था, उसको 750 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 750। और आज प्रभु के अधीन से 1000, 2000 के दिन में खर्च हो जाते हैं। अब 750 का कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर आज आपके जीवन में भी होगा। अभी कैसे होगा? परमेश्वर आपको मतलब तुम्हारी धार्मिकता की फसल की क्या करता, वृद्धि करता। हालेलुया। और भजन संहिता 18 में लिखा है, दयालु के प्रति वो अपने आप को दयालु बनाता है, खरे के प्रति खरा दिखाता है, और टेढ़े के प्रति चतुर बनता है।
हालेलुया। दया को बोगे, दया की करुणा की कट्टी काटो। खराई का जीवन जियोगे, परमेश्वर भी आपके जीवन में खराई का काम करेगा। हालेलुया। परंतु यदि जीवन को व्यर्थ करोगे, हालेलुया, आप क्या काटेंगे? व्यर्थता काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। चतुर बनेंगे, परमेश्वर भी आपके प्रति चतुर बनेगा। फिर आपको लगेगा यार प्रभु बोलेगा चतुर बनना, चतुराई का फल काट। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको प्रभु ने बीज दिया है, आपके हाथ में है कैसे बढ़ाना। परमेश्वर ने आपको जो कुछ मिला है वो आशीष के रूप में मिला है, उसमें से बीज को निकाले। आइए के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय 23वां वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। 47 का 23, पहले 19 पढ़ना फिर 23 पढ़ना जल्दी से, जिसको मैं क्या वचन सीखता। उत्पत्ति 47 19 बचे 23। हम तेरे देखते क्यों मरे? हाँ ना, हमको क्या दे? बोलो हमको क्या दे? 23 पढ़ते हैं। हाँ, आज के दिन तुमको फिरौन के लिए बोल लिया है, तुम्हारे लिए अब बीज है। हालेलुया। सुनो ध्यान से सुनो, घर आगे पढ़ लेना। ऐसा लिखा पूरे देश के आकार खाने को बिल्कुल नहीं था। जब यूसुफ के पास आते थे तो यूसुफ बोलता था पहले जानवर दे दो, पैसा देता था, फसल देता था, तो अनाज देता था। उसके बाद जब खत्म हो गया तो क्या मांगने लगा? गाय में भेड़ बकरी। उसके बाद क्या मांगने लगा? जमीन मांगने लगा। अब लोग बोले अब तो सब खत्म हो गया, हमको बीज से खुदा लोग बीज लो और जाकर अपने पौधों में क्या करो, मैं तुमको बोने के लिए क्या दूंगा? और ध्यान से सुनना, आप और मैं बदल सकते हैं अपने जीवन को क्या करने से? बोलने से। बोलो क्या करने से? बोलो बोलने के द्वारा मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। अच्छे से बोलो, बोलने के द्वारा मैं बदल सकता हूँ। वो बोलते क्या है? बीज। वो बीज क्या है? बार बार रिपीट कर लो। बीज क्या है? समय, पैसा, टैलेंट। आप वो मेरा एक बहुत पुराना मित्र था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। उसको मेरे को तो खटड़ी बजाते नहीं आता, पर बजाने में बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा बजाता था। और मालूम है क्या हुआ? उसको बुद्धि कम थी। उसने बोला अरे मैं नहीं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा, देखता हूं मैं नहीं बजाता तो क्या होगा। वो प्रभु के राज में था और प्रभु को चैलेंज करने लगा। जो बीज के रूप में उसको मिला था, टैलेंट मिला था, बल के रूप में उसको बीज के रूप में बोला था कि जहां बोलो मैं आ रहा हूं बजाने, मैं आ रहा हूं बजाने, मैं गाऊंगा, मैं बजाऊंगा। अब तक वो समय दे रहा था प्रभु के लिए। मालूम है उसकी ये स्थिति हुई, मैं सालों से जानता हूं। और कभी इस चीज पे और जो वाद्य यंत्र जो बजाता था उसको हाथ रखने का भी मौका नहीं मिल रहा है 15-20 साल से। तो जब समय मिला था, जब प्रभु ने मौका दिया था, उसने क्या किया? बोला नहीं था। आप याद रखिए, जो कुछ भी आप करते हो प्रभु के नाम में, छोटा से छोटा जो कुछ भी आप अपने लिए करते हो, आप उसका प्रतिफल काटोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ठगते परमेश्वर तुम्हें नहीं उड़ाया जाता, जैसा बोगे ऐसा काटोगे। हालेलुया। अपनी चमारी को बेकार में आपने क्या किया? बोया है, बेकार बातों में बोया है, बुढ़ापा बेकार बातों में कटेगा। हालेलुया। अपने पैसे को शराब में बोया है, बीमारी में पैसा कटेगा। हालेलुया। सुन रहे ना? बीमारी में आपने यदि शराब में, नशे में पैसा बोया है, पैसा कहां कटेगा आपका? बीमारी में कटेगा। आपने पढ़ाई और लिखाई के समय आपको दूसरी बातों में पैसा बोया है, तो क्या आएगा लौट के? कोई व्यर्थ की बातें आपके प्रतिफल में आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं पूरी दुनिया? यूसुफ से क्या मांग रही है?
वो लोग काम नहीं है क्योंकि उनको फल चाहिए है। आज स्मरण करना, घर जाके सोने के पहले स्मरण करना और बोला प्रभु धन्यवाद मुझको तुमने समय दिया है, धन्यवाद तुमने मुझको धन दिया है, धन्यवाद तूने मुझे अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, धन्यवाद तूने मुझे टैलेंट दिया है, मुझे वरदान दिया है, तो सबको प्रभु तूने दिया है, ये फल है मेरे और इसके बीज को मैं बोऊंगा। पता ये समय और ये प्रभु जी ये धन, ये प्रभु जी ये टैलेंट मैं तेरे लिए और अपने जीवन को बनाने के लिए एक बीज के रूप में क्या करूंगा इसको। हालेलुया। तो एक और चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद हम प्रभु की तैयारी में आगे बढ़ेंगे। निकालेंगे मेरे साथ यशाया 32 का बीज, 32 अध्याय 20वां वचन, जल्दी से। हाँ हाँ, बस पहली लाइन पढ़ना जोर से। क्या ही धन्य हो, अच्छे से पढ़ना, क्या ही धन्य हो, क्या ही धन्य जो तुम सब जलाशय के पास क्या बोलते हो, बीज। अभी तक मैं बीज बता रहा था, फल बता रहा था, अब एक और अच्छी बात हम देखते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या धन्य हो तुम बीज कहां बोते हो, ऐसी भूमि में जो नदी के किनारे। कैसा फल आएगा, बोले कैसा फल आएगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना। ये क्या है, नदी के किनारे का जमीन क्या है, मतलब ये समय है, वो एक अच्छी जगह, ध्यान दीजिए, अच्छी जगह पे बोओगे तो अच्छा फल आएगा, उपजाऊ भूमि में बोओगे तो ज्यादा फसल को काटोगे। अब हमें अपने ध्यान से सुनेंगे। अब आपका समय, आपका धन, आपका टैलेंट, आप अपनी उस चीज को जो आपको मिली है कहां पर बोते हैं, हेलो, कहां पर बोते हैं, बोलो कहां पर बोते हैं। आपको बीज तो नहीं मिला, पर आपने जाके सूखी भूमि में बो दिया, झाड़ियों के बीच में बो दिया, फसल आएगी। पर उपजाऊ भूमि में नदी के किनारे वो वृक्ष कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, उसका फल कैसा मिलेगा। हालेलुया। इसका मतलब सुनने बड़े ध्यान से सुनना। जब इसका अध्ययन कर रहा था तो आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय, सॉरी 9 अध्याय, उसके 13 में लिखा है, मैं आपको घर पर पढ़ लेगा। और दाख रौंदने वाला रोने वाले को चाप पकड़े, सब मेरे पीछे बोलो, दाख रौंदने वाला, अंगूर रौंदने वाला, पीछे के लोग सो रहे हैं क्या, मैं सबको बोला बोलते को, अंगूर रौंदने वाला रोने वाले को क्या पकड़े। देखो अभी अभी फसल कटी है, पहले तो क्या होता है खेती में, क्या होता है, पहले दोहाई क्या करते, जमीन को तैयार करते, फिर क्या करते, उसके बाद बीज बोते, फिर क्या होता है, सिंचाई होती है, फिर फसल आती है, फिर क्या होती है, क्या मालूम है क्या कह रहा प्रभु का वचन, कटाई हुई नहीं है पर बोने वाला, ये जो दाख रोने वाला है किसको ढूंढ रहा है, बोने वाला। और उसके आगे का मालूम पूरे बंदे क्या लिखा, और तुम्हारी खेतों में, तुम्हारे पहाड़ों में मधु टपके। तब मैंने इसका अध्ययन किया दूसरी बाइबल से। इसका मतलब ये होता है यदि आप सही समय पे बोते हो, सही भूमि में बोते हो तो आपकी कटनी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक सूखी भूमि की फसल और पहाड़ी के किनारे की फसल में एक बड़ा अंतर है। हालेलुया। यदि आप जवानी में खेलने निकलोगे तो ज्यादा अच्छा खेलोगे, बुढ़ापे में खेलने निकलोगे 45-50 के बाद आपको कोई इंडिया टीम में, क्रिकेट टीम में लेगा। अभी 15 साल का लड़का क्या कहना है उसका, वैभव सूर्यवंशी, क्या करता है, चौके छक्के से बड़े मारता है। जब इसको थोड़े बारे में सोच रहा था, उसको बायोग्राफी देख रहा था, वो छोटा लड़का था 7-8 साल का। ऐसे समय में क्या करते हैं हम लोग, पंची खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। वो उसके पापा मम्मी अपना पैसा लगा के उस लड़के को मालूम है क्या कर रहे हैं, क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हैं। वो माँ बाप की बात मान के बराबर ईमानदारी से कोचिंग ले रहा है, खेल रहा है। और वो छोटा सा लड़का 13-14 साल में इंटरनेशनल खेलने लगा।
और 15 साल की उम्र में इतने बड़ा खिलाड़ी बन गया। आज तो जिंदगी भर लोग नहीं कमा पाते, वो अकेले कुछ साल में करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए का मालिक बन गया। वो कैसे हुआ? कभी बैठ के सोचना इन सब बातों के बारे में। हालेलुया। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बात बोलना चाह रहा हूं, आपके अंदर प्रभु ने छू किया है, आपके हाथों में कुछ रखा है। हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे क्या लिखा? पहाड़ों पर क्या होगा? बदून टपके। प्रेज़ द लॉर्ड। आई बात समझ में? चलिए एक वचन पढ़कर और समाप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन में लय व्यवस्था 25 अध्याय 18 पद से पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 25 का 18 पद से। जल्दी जमीन बोले। उत्पत्ति निर्गमन के बाद लय व्यवस्था है। तुम मेरी विधियों को मानना। हाँ हाँ, आप 20 कर दीजिए जल्दी से। एक मिनट भैया, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, सामने से कुछ पड़ेगा जोर से। हाँ हाँ हाँ। सुनो ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? छठवें वर्ष में तुम जो भोगे, बोलो छठवें वर्ष में तुम जो भोगे 3 साल तक तुमको मैं अपना आशीष दूंगा। यदि एक बार गेहूं बोए तो कितने साल के लिए होगा? एक ही वर्ष। अगली बार फिर बोलना पड़ता है ना, ऐसे ही है ना। और प्रभु ने बोला मालूम है, तुम्हारी बुआई को मैं ऐसा आशीष दूंगा, छठवें वर्ष में तुम 3 साल तक। क्या लिखा? पढ़ो जरा 22वां वचन पढ़ो। और हाँ, हालेलुया। तुम्हारे पास इतनी फसल होगी, इतनी फसल होगी, जब तक नहीं आएगी इस पुरानी को खाते रहोगे, खाते रहोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा प्रभु? पूरी बाइबल को खोल के पढ़ो। क्या कह रहा पाना प्रभु? मैं आपके बीज को बढ़ाना चाहता हूँ, आपकी फसल को बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु तुमको जो मिला है उसको बोना शुरू करो, अच्छी जगह को। हालेलुया। चाहे आपको आंसू बहाने बोलना पड़े, पर दो, क्योंकि तुम कैसे काटोगे? कैसे काटोगे? तो आज यदि समय व्यर्थ गुजारोगे, आज यदि धन को नहीं दोगे, आज यदि अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे अपने लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, तो आपको आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर प्रभु चाहता है आपके बगीचे में, आपके खेतों में हरियाली हो, फल हो, बीज बढ़ते जाए और आप धनी होते जाओ। आखिरी वचन को जो हमने स्टार्टिंग किया था उसका 11 वचन, दूसरा 9 अध्याय 10 और 11 दोनों पढ़ेंगे। वचन जो होने वाले को भी भोजन के रोटी देता है, बीज देगा, फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, सब प्रकार की उदारता के लिए हमारे द्वारा परमेश्वर का क्या करती है? आपकी उदारता परमेश्वर में क्या कराती है? बोलो मेरी उदारता परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। और आपकी उदारता कहाँ है? संसार या परमेश्वर? हालेलुया। आपकी उदारता संसार में किया है, संसार में। और यदि आपने आत्मिक बातों के लिए, अपने भविष्य के लिए बुद्धि से बोला है, तो काटेंगे कैसा? समझ को काटे, भलाइयों को काटे। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा यह बोलना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथों में फल दिया हूं, बीज दिया हूं, तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम धनी होते चले जाओ।
हालेलुया। तुम आशीष से आशीष, क्योंकि प्रभु की इच्छा किसी के लिए गंगाल रखने के लिए नहीं, अनपढ़ रखने के लिए नहीं, मूर्ख बनाने की नहीं है। यदि बड़ा बुरा लगता कोई मसीह होने के बाद भी ऐसा बोलता मैं तो अनपढ़, मेरे पास ये नहीं है, मैं गरीब हूं, तो मालूम है कुल मिला के किसका विरोध करते हैं, किसके पर सवाल उठाते हैं? परमेश्वर बोलता मैंने फल दिया पर इसने बीज का इस्तेमाल नहीं किया। यदि ये बीज का इस्तेमाल करता, हालेलुया, तो आज ये क्या होता? सर बन के रहता, ऊंच नहीं, ऊंचा रहता, नीचा नहीं। मैं इसकी महिमा और मस्तिष्क को क्या करता? ऊंचा करता, और ये ऊंच बनाऊंगा, नीचा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बीज को व्यर्थ कर दिया है, अपने समय को, अपने पैसे को जहां नहीं लगाना था वहां लगाया, इसलिए आज का जीवन ऐसा है। हालेलुया। मेरा प्रार्थना करके पश्चाताप करें। हालेलुया। चल मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे फल दिया है, फल के रूप में अच्छा जीवन, अच्छा समय, अच्छा परिवार, अच्छा धन और गुणों को दिया है, क्योंकि आप मुझको बढ़ाना चाहते हैं और आशीष करना चाहते हैं। मैं पहचानूं मेरा बीज क्या है, जो कुछ मिला है इस बीज को लेकर मैं बोने वाला बन जाऊं, मैं बोने वाला बन जाऊं। मैं व्यर्थ समय, व्यर्थ धन को, व्यर्थ श्रम को, अपने जीवन को, अपनी ताकत को व्यर्थ कामों में व्यतीत न करूं। और अनुग्रह करिए मैं ऐसी जगह में बोऊं, नदी के किनारे की भूमि में बोऊं, ताकि कई गुना काटने पड़े। मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मेरे बीज को बढ़ाइए। मेरे हाथों में तो बीज है, मैं निर्णय लेता हूं, मैं बोऊंगा, मैं अधिक बोऊंगा, मैं अधिक काटूंगा, मैं अधिक समय अपने बड़े जीवन के लिए और तेरी सेवा के लिए व्यतीत करूंगा। अनुग्रह करें यीशु के नाम से, समय समय हालेलुया।